हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में फिर से एक बार आज इस दोपहर के समय में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में हार्दिक स्वागत करता हूँ और खुदावन का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये सुअवसर उसने आज मुझे दिया है ताकि फिर से एक बार मैं उसकी इबादत कर सकूं, उसकी परिस्थिति कर सकूं, उसकी दिया। इसलिए मैं इस खुदावन का यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ इस पेज के ऊपर जुड़े हुए सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, जो अभी देखेंगे और जो बाद में देखेंगे उन सभी का मैं खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज शुक्रिया अदा करता हूँ। और चलेंगे एक बार उस खुदावन की इबादत में, उसकी खिदमत में। आज फिर से एक बार हम उस आराधना को हम गुनगुनाएंगे। और जैसे निर्गमन 14 अध्याय में हम देखते हैं, जब फिरौन पीछे आता है, सामने लाल समंदर बीच में आता है और तब सब लोग कुड़कुड़ाते हैं, शोक करते हैं, दुख करते हैं। उस हालात में मूसा खड़े रहकर कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के या उद्धार के काम देख लो। फियर नॉट, टुडे लॉर्ड विल शो। आज परमेश्वर आपको अनुग्रह के काम बताएगा। तो आइए सभी बात जा रहे। रोज कोरोना वायरस के अलग अलग केसेस के नंबर हम सुन रहे, लेकिन फिर भी हम यीशु नासरी के नाम में अपना हियाव नहीं छोड़ेंगे। आप अपने विश्वास के उस चट्टान के ऊपर मजबूती से खड़े रहेंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, प्राण देने तक विश्वास, आखिरी समय तक विश्वास के बड़े रहने के लिए उस खुदावन को ऊंचा उठा। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, जात के देख लो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, के नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो, खुदा के नजात के काम देखो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, मुश्किल जमी हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, मुश्किल जमी हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े देखो। आज आपके सामने हालात कुछ भी हो,
यीशु आपके पास है, जो फिरौन के ऊपर आपको जयवंत करता है, जो आपके जीवन को अद्भुत रीति से आशीषित करता है, जो आपके जीवन में अद्भुत रीति से संभालता है। वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है। इज अ ब्रेड ऑफ लाइफ एंड वाटर ऑफ लाइफ। कुछ नेटवर्क की समस्या है, इसलिए आप बने रहो, लाइन आती रहेगी। और चलिए हम और एक आराधना का गीत गाते हैं और उस गीत के द्वारा परमेश्वर की और इबादत करते हैं। आइए हम उसको कहे, जैसे खुदा बाप ने हमें, यीशु मसीह ने हमें जो प्रार्थना सिखाई, वो प्रार्थना ये थी कि हमारी रोज की रोटी हमें दे। कल की रोटी आज नहीं मांग सकते, रोज की रोटी हमें दे, इसीलिए हमें रोज उसके कदमों के पास आकर दुआ करनी होगी। रोज हमें वो रोटी मांगनी होगी, क्योंकि उस रोटी के बिना हम रह नहीं सकते। अब उस रोटी को मांगने के लिए चलिए हम आज उसी गीत को गाकर कहें कि वो रोटी मुझे दे, वो पानी मुझे दे, ताकि वो रोटी को खाकर मैं भूखा ना रहूं, पीकर मैं प्यासा ना रहूं। आइए। ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। बोल यीशु मसीह की जय। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन पानी मेरा, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। बोल यीशु मसीह की जय। तेरा मसा रोटी मेरी, तेरा मसा रोटी मेरी, तेरा मसा पानी मेरा, तेरा मसा पानी मेरा, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। बोले यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह रोटी मेरी, यीशु मसीह रोटी मेरी, यीशु मसीह पानी मेरा, यीशु मसीह पानी मेरा, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। बोल यीशु मसीह की जय। थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड, we glorify your holy name. We worship your holy name. Again this afternoon, we declare, we decree, your name is above all name. Your name is higher than any other name. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. We worship you from bottom of our heart. There is none like you, Lord Jesus. We lift up you. We magnify you. You are our Father.
You are our good shepherd. Thank you, Jesus, Lord. You are Alpha and Omega. We bow down before your throne. Yes, Lord Jesus. We subject ourselves in your almighty hand. Lord, Holy Spirit, we request you. Guide us, lead us, teach us whatever today is your plan and purpose about our life. Lord, fulfill right now in the name of Jesus. Lord, we're ready to submit ourselves in almighty hand. Have mercy upon us. And Lord, use us mightily for glorify your holy name. Lord, which part of area we are doing continuously mistakes, Lord, correct us. Lord, Holy Spirit, teach us and correct us, mold us. And Lord, whatever your desire about our life, Lord, fulfill your desire and make us new creation through your almighty, living and supernatural word. Send your word and heal our spiritual, physical and mentally life. Lord, encourage us. Lord, lead us, guide us, have mercy upon us. Which part of area, Lord, we are lacking, Lord, make us strong in spiritual way. Thank you, Abba Father. Remove all darkness and Lord, give us your light of life. Without your light, we can't walk. Without your word, we can't survive. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. We strongly believe, according to your holy word, Mark 11:24. Whatever I ask in Jesus' name, right now, I got it. In Jesus' almighty name, I agree and pray. Amen. हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। Especially we really warm welcome to Sister Tulsa John Kuwar from Nepal. We really warm welcome you. God bless you, and through your word and worship, we are so blessed from maybe 1.5 months. So God bless you, and we believe our God is always with us. He never forsake us. He never forsake us. In every circumstance, He always with us. And from last 21 parts, I am preaching about the satisfaction of Lord. The satisfaction of Lord always give us protection and broad place. So we should always in our life, always we try to satisfy not people, not ourselves. Always we should satisfy the Lord, because He gave us everything for our life. He dedicated His life on the cross for our satisfaction. So this is a great opportunity Lord given us, because on this earth we are alive because of His grace. So again we welcome you, and many men of God also in our life. So we welcome you from bottom of our heart. God bless you. So we will start to word, but not I'm continuously preach English, because many people in our church and in our countries and our state people, they are maybe they couldn't understand proper English, and I'm also not proper English preacher, not full-time English preacher. I'm trying to talk according to Holy Word, and because of Holy Spirit lead me, that's why I'm trying to speak. So let's go the Word of God. So open your Bible. You can read Psalms
18 and verse 19। भजन संहिता अध्याय 18 और वचन 19। आइए इस वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे और खुदावन के नाम को ऊंचा उठाएंगे। तो बाइबल कहती है भजन संहिता 18:19 में, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। आई वांट टू रीड इन इंग्लिश ऑल्सो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, we love you Lord, thank you Lord, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Yes, he brought me out into a broad place. He rescued me because he delighted in me. He is satisfied from my life. That's why he brought me into a broad place and he rescued me. उसने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया और उसने मुझे छुटकारा दिया क्योंकि मेरे विषय में मेरा खुदावन प्रसन्न था। हालेलुया। तो आज फिर से एक बार ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है, क्या मेरी सोच से, क्या मेरे दृष्टिकोण से, क्या मेरे चाल चलन से, क्या मेरे विचार से, क्या मेरे परिवार से, क्या मेरी सेवकाई से, क्या मेरा परमेश्वर प्रसन्न है? अगर मेरे इस जीवन में आज जो महामारी जो चारों तरफ फैली हुई है, इस महामारी में, इस कोरोना वायरस में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे आसपास में, जो भी सरवाइव हम करने में जो दिक्कत पैदा हो रही है, इन सभी हालातों में अगर मुझे एक चौड़ा स्थान और मुझे छुटकारा चाहिए, तो मुझे हालात कुछ भी हो, हर हालात में मेरे जीवन का मकसद यही होना चाहिए कि मैं मेरे खुदावन को हमेशा संतुष्ट करता रहूं और प्रसन्न करता रहूं। आपके जीवन से मनुष्य प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन आपके जीवन का मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो। बहुत से बार हम हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। Many times we do mistake to please people. Many times हम कभी कभी मनुष्य को खुश करने वाली बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब उस बातों में हम ये भूल जाते हैं कि ये सब बातें करते टाइम हम कभी कभी हम ह्यूमन प्लीजिंग मिनिस्ट्री में, many times we do human pleasing ministry, at that time we totally forgot we didn't please our God. हम भूल जाते हैं कि हमारे खुदावन को हम खुश कर। कभी कभी हम मनुष्य को इतना समय दे देते हैं और उसी समय में हम खुदावन को समय देना भूल जाते हैं। हालेलुया। अब ये खुदावन हमारा केवल खुदा नहीं है, तो वो हमारा बाप है। इज नॉट ओनली आवर God, but also He is our loving Father. So don't go in disappointment and any guilt. He is our Father, He is our God, He is our big brother, He is our good friend. So don't go in any guilty conscience. Hallelujah. So अगर आपसे गलतियां हो भी गई रहेंगी, लेकिन आज से खुदा के साथ एक वाचा बांधो और कहो, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। कभी कभी हमारे जीवन में ये गलतियां हो जाती है। अब मुझे आपको बताना है, ये मेरा भी अनुभव है और ये आपका भी अनुभव है। Many times we did that type of mistakes.
human pleasing ministry. This is my experience and your also experience. So forget it, leave it and start new way to new start. नए रास्ते से नई शुरुआत करो ताकि खुदावन आपको आशीषित करे। हालेलुया। अब परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे जहां से उन्होंने गलती की है वहां से एक अच्छी शुरुआत वो करे। हमारी गलतियों में भी वो हमें एक नई शुरुआत करने का सुअवसर देता है। एवरी टाइम ही गिव्स अस न्यू अपॉर्चुनिटी इन आवर मिस्टेक्स। हमारी गलतियों में वो नई नई अपॉर्चुनिटीज हमें देता है ताकि हम एक नई शुरुआत करें, क्योंकि वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। हालेलुया। तो आइए हम जहां पर कल परसों जिधर हम रुक गए थे, हम दाऊद के जीवन में देखते रहे। ये 21वां पार्ट, 21 पार्ट। ये 21वें पार्ट में दाऊद के जीवन में से हमने बहुत सारी बातें देखी। दाऊद के जीवन में 3 प्रकार के अभिषेक हमें दिखते हैं। फर्स्ट अभिषेक बेथलेहम अभिषेक, दूसरा अभिषेक हेब्रोन अभिषेक, तीसरा अभिषेक सियोन का अभिषेक। बेथलेहम अनॉइंटिंग, हेब्रोन अनॉइंटिंग एंड जायन अनॉइंटिंग। ये तीनों अलग अलग अनॉइंटिंग है। ये डिफरेंट अनॉइंटिंग, पर इन अनॉइंटिंग में खुदावन हमसे कुछ बात करता है। जब वो बेथलेहम अनॉइंटिंग में था तब उसने एक भालू को और एक शेर को मारा और उसके साथ साथ उसने गोलियत नाम के एक महावीर को मारा। और इस अनॉइंटिंग में बेथलेहम में वो इजराइल राष्ट्र का वो एक सेनापति बन गया। लेकिन तुरंत उसके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां आई, जो उसकी गलतियां नहीं थी। कभी कभी आपके जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ संकट, कुछ समस्या, कुछ दुख आपकी गलती ना होने के बावजूद आते हैं। ये गलतियां आज आप भले नहीं करेंगे तो भी आपके जीवन में संकट आते हैं। तब आपको समझना है कि खुदावन मुझे बेथलेहम अनॉइंटिंग से हेब्रोन अनॉइंटिंग में लेकर जा रहा है। मेनी टाइम यू नेवर डिड एनी मिस्टेक्स, बट मेनी ट्रायल्स कम इन योर लाइफ। दैट टाइम यू थॉट, Lord, why these trials come and why these problems come? But that time you should rejoice because Lord going to change your anointing level from Bethlehem to Hebron. Hallelujah. So don't worry about your what is financial crisis, what is the trials, what is the problems, what is sickness problem, financial problem. Don't worry, your God is always with you. Hallelujah. He will remove everything and he will bless you in desert like Jesus, like David. In desert, that time David is run away from Saul. But in this desert, Lord save him. Lord provide everything and Lord make him king of Judah in Hebron. Hallelujah. So don't worry about your problems and trials. Hallelujah. खुदावन आपसे बहुत प्रेम करता है। अब वो चाहता है हर हालात में दाऊद के जैसा आप और मैं अपने जीवन से उसे संतुष्ट किया करें। इसीलिए वो हेब्रोन में यहूदा का राजा बनाकर चौड़ा स्थान देता है और हेब्रोन से वो सियोन में इजराइल का राजा बनने का चौड़ा स्थान देता है। हालेलुया। डोंट वरी अबाउट योर प्रॉब्लम, डोंट वरी, लॉर्ड ऑलवेज विथ यू। ही नेवर forsake you, he never leave you. He always with you. He always inside you. Hallelujah. Praise the Lord. So, जब दाऊद ने जायन को जीता, सियोन को जीता, अब सियोन को जीतने के बाद बाइबल कहती है वहां पर उसने जब एक युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। अब जब हम देखते हैं दूसरा शामुएल का अध्याय 5 में, जब वहां पे बाइबल कहती है पलिश्तियों ने सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ। पैलेस्टाइन हर्ड ऑलरेडी किंग डेविड इज अनॉइंटेड फॉर द किंग ऑफ इजराइल, नॉट जुडा। जब ये सुना तब उन्होंने उसके खिलाफ युद्ध पुकारा। और हमने परसों देखा कि जब वो युद्ध हुआ, उस युद्ध में पहली बार जब परमेश्वर से दाऊद ने पूछा, तब दाऊद को परमेश्वर ने कहा तू जा उनका सामना कर, मैं तुझे जयवंत करूंगा। आई विल कॉन्कर यू अपॉन द पैलेस्टाइन।
डोंट वरी, यू कैन गो। और परमेश्वर ने उससे कहा, और वो जाने के बाद वहां पे वो जयवंत हुआ। और मुझे आपको बताने के लिए आनंद होगा, दूसरी बार फिर युद्ध हुआ, तब यही दाऊद अपने अभिषेक का घमंड नहीं करता है। अपने अभिषेक के ऊपर वो घमंड नहीं करता है, अपने ज्ञान के ऊपर घमंड नहीं करता है, अपनी ताकत के ऊपर घमंड नहीं करता है। तो फिर भी वो परमेश्वर से, यहोवा से कहता है, कैन आई गो? लेकिन परमेश्वर कहता है, नहीं, तू सामने से नहीं, अभी पीछे से जाएगा। दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ यहोवा। कभी कभी वो हमें सेम वे में लेके नहीं जाता है, कभी कभी वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी से चले। कभी हम पीछे हटे, कभी हम आगे जाए, कभी हम ऊपर जाए, कभी हम नीचे जाए। हमारे जीवन का ग्राफ कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, लेकिन वो खुदावंद चाहता है कि हम हर हालात में उसके साथ चलते रहे। हालेलुया। अब ये सब होने के बाद मुझे यहां से आगे का जो टॉपिक आज मुझे आपको बताना है, अब वो टॉपिक ये है, दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा, जो पहली इच्छा पूरी किया, वो पहली इच्छा ये थी कि सियोन को जीता जाए। और सियोन को जीता जाए, वो इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को ना मूसा पूरा कर सका, ना यहोशू पूरा कर सका, ना कोई राजा, ना कोई जज, ना कोई शास्त्रा, ना कोई न्यायी, ना कोई परमेश्वर का दास वहां पे पूरा कर सका। केवल दाऊद ने वो इच्छा को पूरा किया और परमेश्वर को जायन में उसकी इच्छा पूरी करने के लिए 430 साल इंतजार करना पड़ा। 430 साल के बाद, मतलब मिस्र में से इजराइलों को निकाल के, मिस्र से इजराइल लोग जब निकले, तो यही इजराइल लोग राजा दाऊद के द्वारा सियोन में आने के लिए 430 साल लगे। हालेलुया। 40 साल तो उनको जंगल में ही लगे। और उसके बाद फिर यहोशू के समय में हम देखते हैं, फिर न्यायियों का समय देखते हैं, फिर हम सैमुएल का समय देखते हैं, फिर शाऊल का समय आता है, फिर शाऊल के समय के बाद दाऊद का समय आता है। दाऊद भी, मुझे आपको बताना है, उसको बेथलेहम का अभिषेक मिलने के बाद उसने 14 साल इंतजार किया इजराइल का राजा होने के लिए। 7 साल वो हेब्रोन में राजा हुआ, लेकिन 33 साल वो सियोन में राजा हो गया। अब ये 33 साल को अगर आप जोड़ोगे, तो ये 33 साल, अगर हम देखते हैं कि ये 33 साल राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसने अपना जीवन जो भी 33.5 साल का इस धरती के ऊपर बिताया। हालेलुया। अब जब हम देखते हैं कि जब सियोन में जब दाऊद ने प्रवेश किया और उसने 2 लड़ाइयों को जीता, पैलेस्टाइन के खिलाफ उसने 2 लड़ाइयों को जीता। और उस लड़ाई के बाद, उस युद्ध को जीतने के बाद, दाऊद के दिमाग में ख्याल आता है। अब वो ख्याल को जब मैं देखता हूं, तो उस ख्याल को आप शामुएल की किताब से नहीं, थोड़ा सा भजन संहिता में से इस ख्याल को हम पढ़ सकते। We can read this thought, David's thought, in book of Psalms 132 and from word 3 to 5 पढ़ेंगे। निश्चय मैं उस समय अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा। वो कहता है, मैं मेरे घर में ना जाऊंगा, मेरा जो पलंग है, वो पलंग, जो बेड है, रॉयल बेड, उस रॉयल बेड के ऊपर मैं नहीं सोऊंगा। आई कांट स्लीप ऑन माई रॉयल बेड। यहां पर स्पष्ट रीति से दाऊद कह रहा है। आगे जाके वो कहता है, ना अपनी आंख में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान, अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। देखो, हमने एफ्राता में जिसकी चर्चा सुनी है, हमने उसको वन के खेतों में पाया है। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसको चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपने सामर्थ के संदूक समेत आ। हालेलुया। अभी चलते हम दूसरा शामुएल 6 अध्याय के पास। क्या कहना है दाऊद को यहाँ पे? दाऊद ये सोच रहा है। दाऊद के दिमाग में जो सोच आई ना, वो सोच किसी के दिमाग में नहीं आई थी। इवन जब शाऊल राजा होने के बाद एक ही बार संदूक के पास आया था, उस टाइम पे भी पैलेस्टाइन के खिलाफ युद्ध छिड़ गया था और उसने एक गलती भी की थी। उस वक्त
वो एक ही बार वो संदूक के पास आया था, लेकिन संदूक के प्रति जो प्रेम था ना, आर्क ऑफ गॉड, लव ऑफ कवनेंट ऑफ आर्क, वो जो प्रेम था, वो प्रेम दाऊद के जीवन में, वो प्रेम दाऊद के जीवन में हमें इस तरीके से दिखता है। वो प्रेम यह है कि दाऊद ना केवल वहां पर सियोन को जीतने वाली बात करता है, सियोन में खुदा की उपस्थिति को लाने की बात करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलो हम यहां पर जब देखते हैं, जब हम परमेश्वर की हुजूरी को जब देखते हैं, जब उस खुदावन की राह पे चलने के बारे में जब देखते हैं, जब सियोन में परमेश्वर ने उसको जयवंत किया, लेकिन दाऊद हमें एक सबक यहाँ पे देता है कि सियोन केवल हमारा मसीह जीवन नहीं होना चाहिए, केवल उद्धार का जीवन नहीं होना चाहिए, तो उस उद्धार के जीवन में उद्धार देने वाले खुदावन की हुजूरी होनी चाहिए। नॉट ओनली हमारा जो सैल्वेशन का लाइफ, नॉट ओनली सैल्वेशन लाइफ, बट ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ गॉड। वी ऑलवेज नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। विदाउट प्रेजेंस ऑफ गॉड वी कांट डू एनीथिंग। If you have presence of God, Bible say Psalms 97 verse 5, in the presence of God shall every mountain melt like a wax. खुदावन की मौजूदगी में, खुदावन की हुजूरी में हर एक पर्वत मोम के नाई पिघल जाता है। हालेलुया। और जब दाऊद के सोच में ये बात आ गई, तब दाऊद वहां पे, मैं आपको फिर से थोड़ा सा अध्याय को चेंज करते हुए पहला इतिहास 13 अध्याय और वचन 1 से लेकर 3 में लेके जाना चाहता हूं। पढ़ेंगे आप। दाऊद ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों और सब प्रधान से सलाह ली। तब दाऊद इस्राएल की सारी मंडली से कहा, यदि वो तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो इस्राएल के सब देश में जो हमारे भाई रह गए हैं, उनके साथ जो याजक और लेवी और अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी ये कहला भेजो कि हमारे पास इकट्ठा हो जाओ और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए। हालेलुया। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 13 वर्स 1 to 3। मैं ये इसमें से तीसरा वचन पढ़ना चाहता हूं। पहला इतिहास अध्याय 13 और वचन 1 से 3। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 13 एंड वर्स 3। व्हाट इज द बाइबल से? एंड लेट अस ब्रिंग बैक the ark of our God to us, for we did not seek it in the days of Saul. चलो हम खुदा के, बाइबल कहती है, चलो हम खुदा के संदूक को लेकर आए। वो संदूक शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। मतलब the time of Saul, from the time of Saul, we never see the covenant, ark of covenant, you can say ark of God. परमेश्वर का संदूक या वाचा का संदूक, आप दोनों भी कह सकते हो। वो कह रहा है कि चलो लेट्स ब्रिंग द आर्क ऑफ गॉड। आर्क ऑफ गॉड यू कैन इंटरप्रेट प्रेजेंस ऑफ गॉड। वाचा का संदूक, परमेश्वर का संदूक, उसको आप कह सकते हो परमेश्वर की हुजूरी। क्या आज आपको वो चाहिए? Why God loved David? Because David loved the presence of God. He lingered in the presence of God hours and hours. He never go out from the presence of God. He always stay in the presence of God. Many people go here and there. Many people, maybe they're doing ministry also, but they didn't spend more time in the presence of God. We are the child of God, and our Father desire we should spend
more time in the presence of God. But many times we did mistake. We spent more time in the presence of world, presence of human, but we never thought about the presence of God. If you love your God like a father, we should spend more time in the presence of God. Whenever we spend more time in the presence of God, the power of Holy Ghost fill our life from the brim, like this pot in Kana village, and our all dirty water, Lord, change, and our dirty water become a sweet wine, fragrance wine, colorful wine in our life. That's why, people of God, I request you, spend more time in the presence of God. Hours and hours, read Bible, worship. This second unlock Lord given us, not for the enjoyment and not for the take any tension and worry. This time Lord given us to spend more time in the presence of God and speak with Him and listen from Him. आपको यह समय इसलिए दिया गया है कि इस समय में हम उसकी सुने। दाऊद क्या कहता है? चलो हम खुदा का वो संदूक यरूशलेम में लेकर आए। फिर खुदा का संदूक था कहाँ? खुदा का संदूक किसके घर पे था? खुदा का संदूक किस हालात में था? यह हमें देखना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि जब बाइबल कहती है, जब एली याजक के जमाने में जब संदूक उसके साथ वहां पर था जहां पे सैमुएल की शुरुआत है, उस वक्त एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में हम सब जानते हैं कि एली याजक के दोनों बेटे फिनास और हाफनी वो दोनों मारे गए। इन बातों की खबर सुनकर एली भी पीछे के पीछे गिर गया और गर्दन टूट के मर गया। उसके बाद एली की बहू वो बेटसी थी, उसको बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखा गया इखाबोद। इखाबोद का मतलब महिमा उठ गई, परमेश्वर की महिमा उठ गई। और जब बाइबल कहती है पैलेस्टाइन के लोगों ने परमेश्वर के संदूक को अपने देश में लेकर गए और दागोन के मंदिर में रख दिया गया। और हमें पता है कि दागोन की मूर्ति उसके मुंह पर गिरी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उन्होंने उस परमेश्वर के संदूक को अपने देश में घुमाया और जहां जहां पर वो गए ना, हजारों के तादाद में लोगों की मौत हो गई और उस संदूक को कोई देख नहीं पाता था। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको इसमें का, जो संदूक जहां पे पैलेस्टाइन में था, एक घटना हो गई। पहला सामुएल फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 6 एंड वर्स 19। यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा संहार किया है। तब बेतशेमेश में लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने किरियत यारीम के निवासियों के पास से ये कहने को दूत भेजे, पलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया और इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ से लेकर जाए। तब किरियत यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर था, यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र कर दिया। किरियत यारीम से संदूक को रखे हुए बहुत वर्ष थे, अर्थात 20 वर्ष बीत गए थे। हालेलुया। संदूक छीन लिया गया था। मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री क्यों बता रहा हूं, मुझे आज का मूल पॉइंट आपको बताना है। आज का मूल पॉइंट जो मेन पावर पॉइंट, दिस इज द पावर पॉइंट। व्हाट इज द पावर पॉइंट? द पावर पॉइंट इज, लेट्स ब्रिंग द आर्क ऑफ गॉड इन योर जेरूशलेम. Let's bring the presence of God in your Jerusalem, means in your life. Maybe you have good knowledge, maybe you have good preaching, maybe you are doing good prayer, but without presence, this is all fake. That's why we need the presence of God.
That's why the same David in his Psalm 16:11, he say, in the presence of God is there fullness of joy. Not only joy, there is a fullness of joy. खुदावन की हुजूरी में ना केवल आनंद है, तो खुदावन की हुजूरी में भरपूरी का आनंद है। अब जब ये राजा दाऊद जब पैलेस्टाइन को 2 बार मारता है, अब उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना हम जाकर जहां पे एफ्राथा में किरियत यारीम में अबीनादाब नाम के एक व्यक्ति के छोटे से तंबू में अति विशाल परमेश्वर का जो भी उसका संदूक है वहां पर रखा गया है, क्या नहीं हम उसे ज़ायन में लेकर आए, क्यों नहीं उसे हम यरूशलेम में लेकर आए। इसीलिए फर्स्ट क्रॉनिकल्स में, इन फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 13 वर्स 3 में दाऊद कहता है, लेट्स ब्रिंग द आर्क ऑफ गॉड इन आवर यरूशलेम। हालेलुया। यू वांट प्रेजेंस, सो लेट्स ब्रिंग। हाउ प्रेजेंस विल कम? when you spend your time in the presence, when you more hours and hours in his word, the presence of God will fill your house and your whole life and your entire family. Hallelujah. And where is the presence of God? Is there fullness of joy. जिधर परमेश्वर की हुजूरी है वहां पर बहुतायत का आनंद है। Hallelujah. There is no sickness, there is no fear, there is no worry because of the presence of God. क्या आपको वो प्रेजेंस चाहिए? तो आपको आज परमेश्वर से मांगना होगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। माई फर्स्ट प्रायोरिटी, माई फर्स्ट विश, आई नीड, आई एम थर्स्टी, आई एम हंग्री फॉर योर प्रेजेंस लाइक अ डेविड। Why God blessed David mightily? Why God blessed David powerfully? Because he is hungry and thirsty. He was hungry and thirsty for his presence. But many people hungry and thirsty for worldly things. That's why they failure in own spiritual life. But when we are hungry and thirsty and for presence of God, Lord will become a powerful, victorious warrior. Hallelujah. That's why Lord say, my son, come in my presence. Hallelujah. When the mountain of Horeb, when Moses saw the burning bush, and Lord say, my son, come in my presence. Remove your shoes. What is the meaning of shoes? Shoes means your busy life. Shoes mean your worries. Remove your busy life and spend free time in my presence. When you spend your free time in the presence of God, Lord will appoint you on nations. Lord will give the powerful authority to deliver many slaves from nation to nation. Hallelujah. That's why we need the presence. And same things, David say, let's bring the ark of God in our Jerusalem. So what is your wish? What is your today's prayer? Just go and say, Lord, I need your presence. I need your presence. I don't want worldly food, but I need. When Moses talked with Jehovah, Jehovah said, I will send any my angel, any my guidance. But Moses said, Lord, I can't take single step without you. I need you. And then Exodus chapter 14 verse 26 say, Lord say, my presence will go with you and give you the rest. Hallelujah. What is your desire? What is your today's wish? What you want? Healing? What you want? Prosperity? What you want? Good name? What you want? Good ministry? All people of God, I want to request you, pray God. First pray, Lord, I need your presence. I need your presence. When the presence of God will come, your life will change. Your thoughts will change.
your behavior will change. Lord will show the powerful anointing and grace upon your face. Whenever Moses go on the mountain of Zion, and when we return back, people can't see his face because of shine. This is an old covenant shine, but we have new covenant shine. So that's why Lord say, come to my presence. Many times we run here and there, but we always forget the presence. खुदावंद चाहता है कि हम उसकी हुजूरी में आए। उसकी हुजूरी का बादल जब हमें घेरता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। आपके पास बहुत सारा ज्ञान होगा, धन होगा, नाम होगा, लेकिन अगर आपके पास उसकी हुजूरी नहीं होगी ना, तो इस दुनिया में सबसे गरीब आप होंगे। हमारे पास जो खुदा है वो क्या कहता है? मैं तुम्हारे भीतर रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं। मैं हाथों से बनाए हुए ईंट और पत्थरों के भवन में नहीं रहता हूं, मैं तुम्हारे भीतर रहना चाहता हूं। इसीलिए वो कहता है पहले कोरिन्थियों 3:16 में, तुम्हारा शरीर मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 Corinthians chapter 3 verse 16 से, your body is the temple of God. You know, your body is the temple of God. But where is the presence? Maybe you have the temple of God, you know, but where is the presence? Why presence is not coming? Because of my mistakes, because of my bad behavior, because of my arrogant spirit, because of my many mistakes. But today, Lord say, come my son, come my daughter. Repent, confess your sin, confess your mistakes. I will forgive you and I will give you the rest with my presence. I will give you rest with my presence. And if you carry the presence of God, whenever you will go, every mountain shall melt like a wax. Don't worry about the future. Don't worry about the future. Don't worry about the tomorrow. He is a Alpha and Omega. He is always with you. He never forsake you. He is our Father. So what is your prayer from today? Many times people just started, Lord, give me this, give me that, give me that. Every time is praying. Every worldly things we have asked for God, but we never ask the presence of God. If you ask presence of God, and the presence of God will fill your life totally change. Whatever you want. That's why Lord Jesus said, first you seek the righteousness and the kingdom of God, because all things added in your life. Why you are worried? Don't worry. Lord will bless you. Sister Tulsa, Lord will bless you. Pastor Raju Allat, Lord will bless you. Brother Sham Channe, Sister Ganga Channe, don't worry about the future. Just think about the presence of God. When David, he became a king of Israel, when David became a king of Israel, he never thought about the big power and all the soldiers and all the war strategies. He thought about the ark of God. This is the king. That's why Lord beloved, he is a beloved king. First he think about the presence of God. He thought, my God's ark of God in the poorest people hut, and I am staying in the big paradise. How can I sleep? How can I rest on my royal bed? That's why he said, just bring the ark of God in our Jerusalem. He's a very powerful king. He never go in the comfort zone. He first thought, my God's covenant
in the poor people's area. Ephrata, Kiryatharim. He just claimed the meeting. He called the people. He just took meeting. And what he said? Let's bring the Ark of God in our Jerusalem, because we couldn't see from the time of Saul. Hallelujah. Maybe you also couldn't see the presence of God, but from this day, if you pray proper way, when you start the prayer, I want to request you, first you should pray, Lord, bring me, Lord, give me your presence. Without your presence, I can't speak single word. Same like David. In coming days, maybe next session, next Wednesday, we will see how David bring the Ark of God. First time he failed. Why he failed? Why God didn't give him the proper victory to bring Ark of Covenant in the Jerusalem? What is the mistake? Many times our desire is right, but our act of faith many times wrong. And same things happen with David. That's why next session, when we take maybe coming Wednesday, we will meditate upon this point about the Ark of God. That time David started to this journey for the Ark of God. You should study the journey of Ark of God and journey of the Israelites. If you study this journey, you will bless. How the Ark of God start the journey from the Mount Sinai to Mount Zion. How the Ark of God come? That's why Lord say, people of God, come and pray properly. Lord, I don't want worldly thing. I need first your presence. I need your Ark. And who is the Ark of God? According to New Covenant, who is the Ark of God? Ark of God, God's Savior, Jesus Christ. Pray to Father, Lord, send your Son in my life through your Spirit, because He sent the Holy Spirit through the name of Jesus. Hallelujah. Many people have knowledge and all accommodation and all possibilities, but they didn't have the presence. But they didn't have the Jesus. But we have the very rich people because we have the presence. We have the Jesus. We have the Holy Ghost. We have the Abba Father. Maybe our house is very small. Maybe our income is very less. But we have the powerful, richest God, the name of Jesus. Hallelujah. Are you happy? According to the word of God, Lord say, He delighted in me. That's why I send Him to the broad place. I rescue Him. If you want this broad place, if you want rescue from every circumstance, just delight in Him. Satisfy Him. Whenever you satisfy Him, He will bless you. Powerfully He will bless you. Don't worry about tomorrow. Our today and our tomorrow in His almighty hand. In His almighty hand. And we also in His almighty hand. We are the children of God. We are not children of world. That's why we should walk according to the word of God. We should according to word, not the according to world. Hallelujah. What desire? Very, very powerful desire of David. Same desire we should ask.
Lord, give me the same desire of David. Let's bring the ark of God in the Jerusalem. Let's bring. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dhanyavad. We worship you, Lord. We praise you, Master. We glorify your holy name. Lord, many times we did mistakes. Many times we ask worldly things. Many times we ask money, food, good health. But Lord, many times we forget the proper prayer. That's why this afternoon we're going to right path, right way to pray you, Lord. Lord, have mercy upon us. And Lord, again this afternoon, our strong desire, our hunger and thirst, your presence. We need your presence. Fill your life. Fill our life with your presence. Lord, change our attitude. Change our behavior. Lord, make us likeness of your Son. Lord, whenever you saw in our life, Lord, always, Lord, we express behavior of your Son. Thank you, Jesus. Lord, I bless your holy name. Thank you for this proper guidance. Again, this end of the prayer, we pray, Lord, we ask, Lord, we need your presence. Without your presence, we are zero. But in your presence, we are all hero. That's why, Lord, each and every moment, Lord, we need your presence. Lord, without your presence, we have nothing. Thank you, Jesus. Lord, bless your people. Give them your presence. Give them your blessing, your anointing. Lord, give them your Zion presence. Not Bethlehem presence. Not Hebron presence. Lord, we need Zion presence. Because from your Zion, you always bless us. Thank you, Jesus. Thank you, Master. I submitted all brother and sister in your almighty hand. I covered them into the holy, almighty, supernatural blood of Jesus. Lord, I request you, give them your holy angels protection and your Holy Ghost fire protection. Whatever desire, whatever lacking in his life, Lord, fulfill right now in the name of Jesus. Thank you, Father, for this wonderful word. Thank you for this proper guidance. Thank you, Jesus. Again, I strongly believe, according to your holy word, Mark 11:24, whatever I ask in my prayer, right now I got it. In Jesus' almighty name, I agree and pray. Amen. Amen. Lord will bless you, and I agree. You also bless through this word. Thank you, Jesus. Very soon, coming Wednesday, we start about the Ark of God. What is the mistake and how doubt changed everything, and how he came proper way in coming Wednesday. And after my session, many people is ministering on this page. You can bless through these people. Connect with us. Follow this page. If you like this message, you can share to your people. May God bless you. Have a blessed day in the presence of God. In the name of Jesus. Amen.